बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची ने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। वो इलाके जहाँ पर पीटीआई का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया 8 फरवरी 2024 को नताइज मुरतब करने वालों ने, उन्होंने तमाम सीटें पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी। 3 MNA हैं मलीर के और तीनों पीपल्स पार्टी के। आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात ये साबित किया, मलीर में जो मंजर रात देखने में आया, जो अवाम का समंदर देखने में आया, जितने लोग रात निकले मलीर में, उससे अंदाजा हुआ कि जो नताइज 8 फरवरी 2024 को दिए गए वो नताइज दुरुस्त नहीं थे। यानी अगर वाकई 3 MNA वहां से पीपल्स पार्टी के जीत गए हैं, मलीर 1, मलीर 2, मलीर 3 सारा पीपल्स पार्टी जीती हुई है, तो फिर पीटीआई के लोग कहां से निकल आए। और अगर पीटीआई के इतना वालहानापन पीटीआई के लिए है तो फिर उनका कहना दुरुस्त है कि कराची हमारा था। 8 फरवरी 2024 को ये जो एमक्यूएम की झोली में 18 सीटें डाल दी गई, ये साबित करता है कराची में लोगों का वालहानापन कि एमक्यूएम के वोट जाली थे, एमक्यूएम को लोगों ने वोट नहीं दिए। यह साबित करता है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कराची से जीते हुए नहीं है। यह तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीना गया था, यह रात साबित हुआ है। जो मलीर के खास तौर पर विजुअल्स हमारे सामने आए, लियारी के भी, लेकिन मलीर के जो विजुअल्स हमारे सामने आए उसने तो हैरान कर दिया। और आप ये मनाजिर देखें तो आपको अंदाजा होगा, बल्कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने लोग कराची में एक इलाके में निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये कोई उस तरह से प्लान्ड जलसा नहीं है, ये पहले से इस तरह से अनाउंस किया गया जलसा नहीं था कि 2 महीने से तैयारियां हो रही हों इसकी। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया है कि जहां वो खड़े हो जाएं वहां जलसा हो सकता है। जहां सुबह कह दें कि शाम को हम पहुंच रहे हैं, वहां जलसा हो सकता है। उसके लिए ना साउंड सिस्टम चाहिए, ना बड़ी तैयारियां चाहिए, ना कनाते चाहिए, ना पंडाल चाहिए, ना स्टेज चाहिए। गाड़ी की छत स्टेज है और वहीं से खड़े होकर आप अपना पैगाम दे सकते हैं। और सुहेल आफरीदी ने अपना यह पैगाम रात लोगों को दिया। सुहेल आफरीदी ने अपनी एक मुख्तसर सी तकरीर एक जगह पर की, क्या कहा ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क मैं कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जिन्होंने मेरी फ्लाइट लैंड होने से लेकर अभी तक मुसलसल हर जगह तकरीबन 10 से ज्यादा प्रोग्रामात पर मेरा इस्तेमाल किया, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आओ देखो कराची की ये सड़कें, ये गलियां, ये रोड, लोगों के दिलों में इमरान खान का इश्क देखो। आप लोगों को पता चलेगा कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन लीडर है। किसी का बाप भी इमरान खान को कुछ लोग तो डरते हैं इसका नहीं लेते। सो ये मनाजिर पैदा करके तहरीक इंसाफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुलेआम चैलेंज दे दिया है कि कोई इतना मकबूल है तो ये करके दिखाए। इतने लोगों को आप शॉर्ट नोटिस पे जमा करके दिखाएं और जहां का रुख करें वहां पर लोग जमा हो जाएं। तो रात कराची ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का हौसला बुलंद कर दिया है। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि देखा जरा सी स्पेस मिली है तो हमने क्या कर दिया, देखा जरा सी स्पेस मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उसने क्या कर दिखाया है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो फिस्तायत है, जरा सी स्पेस आप पंजाब में भी देकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है। पंजाब में तो पकड़ झगड़ का माहौल है, पुलिस
दहशतगर्द बनी हुई है, गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर फेंक रही है। पुलिस जो है वो उसके और जो यानी पिछले 3 साल में पुलिस ने किया है, पंजाब पुलिस ने, वो तो शायद ग्वांतानामो बे में भी लोगों के साथ नहीं किया होगा जो पंजाब पुलिस ने किया। इतने एक बदतरीन तारीख रकम की है पंजाब पुलिस ने। यानी जो एक ज़िले शाह जैसे बंदे को उठाए और उठाकर किसी और जगह पर जाके उसको मार के फेंक दे, तो सोचें कि पुलिस ने क्या क्या कुछ नहीं किया होगा और किस जुर्म, ज़िले शाह का क्या जुर्म था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत से अपनी स्पेस वापस ली है और ले रही है, और पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करती है। हमें बार बार तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही है कि उन्होंने अब एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया है। मैं आपको कराची शहर के रात मैंने जो वीलॉग की थी उसमें कुछ विजुअल्स दिखाए थे, लेकिन मेरे वीलॉग करने के बाद भी एक्टिविटीज़ जारी रहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं एक क्लिप आपको और दिखाता हूँ कराची की सूरत हाल। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एंगल से देखते हुए कि कितनी क्या तादाद थी लोगों की और क्या जज्बा था लोगों का, क्या जोश था लोगों का। एक छोटा सा क्लिप और देख लीजिए, फिर मैं 2-3 पॉइंट्स पर बात करके फिर वीडियो ख़त्म करूँगा। ज़रा ये देखें कि कराची में एक और इलाके में सूरत हाल क्या थी। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये कराची के बाजारों की ये सूरत हाल है, ये आवाम की ये सूरत हाल है। छा गया कराची, कराची वालों ने जो है वो दिल जीत लिए हैं। कराची का जुनून जो है वो आपके सामने है, कराची का जज्बा जो है वो आपके सामने है। ये सूरत हाल इस टाइम कराची के बाजारों की ये सूरत हाल है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, और आप ये जज्बा, आप ये जुनून और आप ये अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो देख सकते हैं। हाल आप देख सकते हैं जी, और आप देख सकते हैं इस तरह जो है वो अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है कराची में। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो जारी है कराची में, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइजेशन जो है वो जारी है। आपने कभी सोचा है कि सुहेल अफरीदी कौन है? सुहेल अफरीदी एक आम सा नौजवान है, आम से घर में रहने वाला, एक आम सा वर्कर, जो चंद माह पहले तक जिसके घर में जिसने अपने घर में भी शायद नौकर चाकर नहीं देखे होंगे। एक होता है ना कि जिसका बाप भी सियासतदान होता है, जिसका दादा भी वज़ीर रहा होता है, जिसके का बाप भी 4 दफ़ा वज़ीर रहा होता है। वो प्रोटोकॉल का आदी होता है, उसे पता होता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे मिलता है, कैसे लिया जाता है, उसको कैसे बिहेव किया जाता है। सुहेल अफरीदी ने कभी यानी सुहेल अफरीदी के बाप दादा कभी सियासत में रहे नहीं हैं, वो ख़ुद कभी सियासत में नहीं रहा, और सुहेल अफरीदी ने को प्रोटोकॉल की आदत भी नहीं है, ना वो प्रोटोकॉल का भूखा है। वो एक आम फ़्लाइट में, एक आम इकॉनमी क्लास में बैठ के तो कराची पहुंच जाता है, इकॉनमी क्लास में। ना उसने बिज़नेस क्लास की ज़िद की, और शायद उसका एक पहला जहाज़ जो जिसमें उनकी टिकट बुक हुई थी वो डिले हो गया, उसने दूसरे जहाज़ में टिकट लिया, वो उसमें चला गया। अगर वो फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाती तो शायद वो जा ही ना पाता, या फिर अगले दिन का इंतज़ार करता। लेकिन एक आम जहाज़ में बैठ के सुहेल अफरीदी जो है वो इकॉनमी क्लास में बैठ के कराची चला गया। उनके हमअसर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं मसलन मरीम नवाज़ इसका तसव्वुर कर सकती हैं कि हम एक फ़्लाइट लें और इकॉनमी क्लास में एक विंडो सीट पे बैठें या आयल सीट पे बैठें और चले जाएं? क्या मरीम नवाज़ ये तसव्वुर कर सकती हैं? नहीं कर सकती। मरीम नवाज़ स्पेशल एयरफोर्स का जहाज़ लेकर चाइना या जापान जाती हैं, कमर्शियल फ़्लाइट में नहीं जाती, बिज़नेस क्लास में, कमर्शियल जहाज़ की बिज़नेस क्लास में भी नहीं जाती, एयरफोर्स का जहाज़ लेकर जाती हैं कि वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। यानी आप सोचें ना कि 2 चीफ़ मिनिस्टर हैं, एक सोचता है कि मुझे अपने सूबे के लिए कुछ करना है और मुझे चाइना से जाकर अपने सूबे के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आनी है,
उसके लिए एक एयरफोर्स का जहाज़ आता है, वो उसमें बैठती हैं, वो चार्टर्ड प्लेन में जाती हैं, 6 दिन का दौरा करती हैं, वापस आती हैं। उसी मुल्क का एक और चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि जी मैं भी अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए जापान से या चाइना से कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ और सूबे के लिए काम करना चाहता हूँ। उसका नाम ECL पे है, वो जा ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ही नहीं कर सकता, उसका नाम ECL में है, वो भी चीफ मिनिस्टर है। एक ये चीफ मिनिस्टर, एक वो चीफ मिनिस्टर है, एक उसकी मकबूलियत है, एक इसकी मकबूलियत है। आप दोनों की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें। एक आम जहाज़ में सफ़र करता है, एक एयरफोर्स के जहाज़ में सफ़र करता है, तो आपको इससे साबित होता है कि अवाम की मकबूलियत, अवाम में मकबूलियत हासिल करना, इसके लिए ये ठाठ बाट, ये प्रोटोकॉल, ये ज़रूरी नहीं है। एक आम वर्कर को भी लोग इतनी इज्जत दे सकते हैं सिर्फ उसके नज़रिए की वजह से और उसकी सादगी की वजह से, उसके बयानिए की वजह से और उसके वतन से मोहब्बत की वजह से, उसकी शफाफियत की वजह से। कल को सोहेल अफरीदी पर फ़र्ज़ करें उस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं जिस तरह के अलीमीन गंडापुर पर लगे थे, या आज पंजाब की चीफ मिनिस्टर पर, या उनका जो बैगेज है उनके वालिदैन का और उनके मतलब वालिद और चचा और वो जो पूरी लेगेसी रही है उनकी, तो वो बैगेज अगर बाकी लोगों का, सोहेल अफरीदी का भी हो जाएगा तो उसके साथ भी लोग ये सलूक करेंगे। लेकिन आज नहीं है, आज वो एक सच्चे और सुच्चे दिल के साथ लोगों के दरमियान खड़ा है और लोग उसको मोहब्बत दे रहे हैं। तो कराची ने जो कुछ किया है ये इनकलाब से कम नहीं है, कराची ने जो कुछ दिखाया है ये किसी तब्दीली से कम नहीं है, और मेरा ख्याल है इससे उनका हौसला बढ़ गया है। अब वो कम से कम सिंध में तो सखर में भी जा सकते हैं, वो नवाबशाह भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जाकर अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। आज वो हैदराबाद जा रहे हैं, हैदराबाद में भी इसी तरह का भरपूर दिन होगा, और मुझे लगता यह है कि कराची जैसा रिस्पांस हैदराबाद में भी मिलेगा, क्योंकि हैदराबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई हैं। कराची में तो बिल्कुल वाज़ेह है, कराची में तो इस तरह से कराची ने वोट किया था जैसे पेशावर में लोगों ने किया था या खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने किया था। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पर कोई शक नहीं किया जा सकता, इसी तरह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कराची के नताइज पर भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि वो PTI ने क्लीन स्वीप कर लिया था, लेकिन सीटें छीन ली गई। आप सोचें ना कि अगर DHA में जहाँ से आरिफ अलवी जीते थे, वहाँ से अगर पीपल्स पार्टी को जिता दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है। और वो जगह गुलशन इकबाल जैसे इलाके जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाओ, जो पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को, यकीनी जीत को जो है वो बदल दिया गया हार में। तो ये सब कुछ जो है वो 8 फरवरी 2024 को हुआ, और आज कराची ने साबित किया है, जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने साबित किया कि भाई हमारा वोट छीना गया था, हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, और जो कुछ हुआ वो इनकलाब से कम नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी, बहुत सारे लोगों को इससे अवाम की नब्ज़ का पर हाथ रखने का मौका मिला होगा, अवाम के मूड का पता चला होगा, अवाम के जज्बात का पता चला होगा, लोगों के रद्द-ए-अमल से, लोगों के वालेहानापन से मेरा ख्याल है उनके मूड का पता चल गया होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, यानी पहले भी ऐसा होता था, इलेक्शन आगे पीछे होते थे, नताइज कुछ तो तब्दील होते थे, लोग मान जाते थे, हार जाते थे, तस्लीम कर लेते थे, चीज़ें चल पड़ती थी। इस दफ़ा नहीं चल रही, इस दफ़ा चीज़ें मुंजमद हो गई हैं, रुक गया है। शहबाज सरकार 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हज़म नहीं कर सकी। आम तौर पे इससे पहले भी ये लोग इलेक्शन चुराते रहे हैं, लेकिन हज़म भी कर लेते थे। इस दफ़ा ये हज़म नहीं हुआ, इनसे बदहज़मी का शिकार हो गए हैं। शहबाज सरकार जो है वो हुकूमत बना तो ली उसने, चला नहीं सकी है। आज भी ये डिस्कशन हो रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर जून के बाद जो है वो इनको कह दिया गया कि भाई घर जाओ, अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो। परफॉर्म नहीं कर रहे, घर जाओ। कैसे परफॉर्म करेंगे? रूट्स ही नहीं है, जड़ें ही नहीं है, आपके कदम ही नहीं है, पाँव ही नहीं है आपके। आप 17 सीटों की जमात को आप जब 2/3 अक्सरियत दे के बैठा देंगे तो उससे वो हज़म नहीं होगा, और नहीं हो रहा। 8 फरवरी 2026 जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है, उसकी तरफ तेज़ी के साथ अब चीज़ें बढ़ रही हैं, और कराची का जो विज़िट है, कराची का जो दौरा है और हैदराबाद का, इसने पहले ही 8 फरवरी 2026 की हड़ताल को कामयाब कर दिया है। आज देखते हैं कि हैदराबाद में
क्या मनाजिर हमारे सामने आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।